हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस का पार्ट 2 इन इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। आज हम डिस्कस करेंगे वी थ्रेड के बारे में, या वी थ्रेड या जिनका दूसरा नाम होता है ट्रायंगुलर थ्रेड कहते हैं इन्हें, और हिंदी में आपको बता दूं वी चूड़िया आप इन्हें कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप वी थ्रेड क्या होता है। वी शेप्ड थ्रेड हैव मोर फ्रिक्शन। वी थ्रेड जो होती हैं इनमें जो फ्रिक्शन होता है इन थ्रेड्स में अधिक होता है, एंड आर स्ट्रॉन्गर देन स्क्वायर थ्रेड, और ये स्क्वायर थ्रेड से स्ट्रॉन्गर होती हैं, और ये स्क्वायर थ्रेड से स्ट्रॉन्गर होती हैं। ड्यू टू हाई फ्रिक्शन द वी थ्रेड्स आर अडॉप्टेड टू फास्टन द ऑब्जेक्ट्स। मोर फ्रिक्शन के कारण ही इसको क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं नट्स में, बोल्ट्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आज हम देखेंगे BHW थ्रेड एंड BA थ्रेड के बारे में कि BHW थ्रेड को हम कैसे बनाएंगे और BA थ्रेड को हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए BHW थ्रेड, ये फर्स्ट टाइप की वी थ्रेड है। इसको हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड भी कहते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड भी कहते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले थ्रेड बनाने के लिए, BHW थ्रेड बनाने के लिए आपको इसमें आप पिच कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मेजर डाया के लिए, माइनर डाया, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है वो कितना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो यहाँ पे थ्रेड एंगल होगा, थ्रेड एंगल वो हमारे पास 55 डिग्री होता है। जो मेजर डाया हम लेते हैं, मेजर डाया वो हम लेंगे 0.96 पी। पी मतलब पिच, पिच मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टीथ्स ऑफ द थ्रेड। अब आप देखिए माइनर डाया, माइनर डाया होता है 0.64 पी, 0.64 पी। ये हमें यहाँ पर इतनी नॉलेज होनी चाहिए BHW थ्रेड को बनाने से पहले। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। देखिए ये देखिए हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है, ये देखिए इस तरीके से। अब आप इसमें कुछ भी पिच अज्यूम कर लीजिए। मैंने पिच को माना लेट P इज इक्वल टू 60 mm, 60 mm यानी 6 सेंटीमीटर की मैंने पिच को अज्यूम किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर काट लेंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर ये काट लिया, ये हमने 6 सेंटीमीटर यहाँ पर काट लिए हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 6 को भी हाफ लेंगे, 6 का भी हाफ हम करेंगे। तो 6 का हाफ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर या 30 mm आप इसको बोल सकते हैं। ये हमने हाफ कर दिया है। अब आप देखिए, अब हमें पता है कि पिच हमारे पास 60 हम ले चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि जो मेजर डाया हो वो कितना है, 0.96 पी, 0.96 पी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0.96 पी की वैल्यू रख देंगे 60, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, मेजर डाया होगी। अब मेजर डाया की वैल्यू आती है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो मेजर डाया आएगा वो आएगा 57.6 mm, 57.6 mm। ये हमारे पास क्या आएगा, मेजर डाया आएगा, ये देखिए। अब आप देखिए इसी प्रकार हम माइनर डाया को भी फाइंड आउट करेंगे। माइनर डाया है हमारे पास 0.64 पी, तो यहाँ पर पी की वैल्यू रख देंगे हम 60, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आया 38.4 mm। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको सबसे पहले जो मेजर डाया की डिस्टेंस थी उसको सेंटर लाइन के हाफ ऊपर और हाफ नीचे, तो 57.6 का आधा क्या होगा, 28 पॉइंट कुछ होगा। तो देखिए 28 पॉइंट कुछ आप ऊपर जाएंगे यहाँ से इस प्रकार से, और 28 पॉइंट कुछ आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो 56 हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से आगे बढ़ा लेंगे। ये देखें जहाँ पर ये 56.6 आया, इस प्रकार आगे बढ़ा दिया। इसी प्रकार से इस लाइन को भी आप आगे बढ़ा देंगे ऐसे, और जहाँ जहाँ पर आपने पॉइंट काटे थे उन पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार से पॉइंट्स को आप इजीली जोड़ लेंगे। ये देखिए आपने इन पॉइंट्स को जोड़ दिया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, जो माइनर डाया था वो है 38.4, तो इसका भी हाफ हाफ हम कर देंगे, 19.2 ऊपर और 19.2 नीचे। तो देखिए 19.2 ऊपर और 19.2 नीचे, इसको भी हम इस प्रकार से जोड़ देंगे बिल्कुल पैरेलल। ये देखिए ऐसे हम इसको जोड़ देंगे इजीली। देखिए ये देखिए जोड़ लिया, ये हमारी माइनर डाया की लाइन हुई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये इस पॉइंट से ये जो हमने हाफ किया था इसको, इस पॉइंट को जोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार से हम इनको ज्वाइन करेंगे। देखिए ऐसे
इस प्रकार से हम इनको ज्वाइन करेंगे। देखिए इस प्रकार से ये देखें हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। देखें इस प्रकार से हमने ज्वाइन कर लिया है। कि हमने क्या लिया था, ये जो डिस्टेंस है ये है पिच, ये हमारे पास है पिच है। ये देखिए ये हमारे पास पिच है और पिच का भी हमने क्या किया था, हाफ किया था। पिच का भी हमने यहाँ पर हाफ किया था। देखिए तो ये हमारे पास हो गई पिच। पिच का भी हमने हाफ किया था तो वो पॉइंट हमने क्या किया, मिला लिया यहाँ से। अब आप देखिए अब आप क्या करेंगे सेंटर लाइन से, अब आप क्या करेंगे सेंटर लाइन से, ये देखिए सेंटर लाइन है और जो जिस पॉइंट ये जो माइनर डाया का पॉइंट है हमारे पास, ये देखिए इस पॉइंट से हम ऐसे आर्क लगाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए ऐसे हम आर्क लगाएंगे इस प्रकार, सेंटर लाइन से ही आर्क लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से आर्क लगा रहे हैं। देखिए ऐसे ही यहाँ पर भी हम आर्क लगाएंगे सेंटर लाइन से इस प्रकार से। ये देखें इस प्रकार से हमने यहाँ पे आर्क लगा लिया है। ये देखिए इस प्रकार से हमने आर्क लगा दिया सेंटर लाइन से। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे सब कुछ जो डिटेल्स है उन्हें शो कर देंगे, सभी डिटेल्स को शो करेंगे। शो कैसे करेंगे, जैसे ये हमारे पास हो गया ये एंगल 55 डिग्री, तो ये जो एंगल होगा ये हमारे पास कितना आएगा, 55 डिग्री का हमारे पास ये एंगल आएगा। देखिए 55 डिग्री, ये जो हमारे पास एंगल आएगा वो कितने का आएगा, 55 डिग्री का हमारे पास ये एंगल आएगा। और जो मेजर डाया है वो आप यहाँ पर शो कीजिए। जो मेजर डाया है वो हमारे पास है 57.6 आप यहाँ पे लिख दीजिए मेजर डाया। इस प्रकार आप लिख सकते हैं मेजर डाया, इस प्रकार आप लिख दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर आप माइनर डाया लिख दीजिए कि माइनर डाया क्या है हमारे पास, वो लिख देंगे। ये देखिए इस प्रकार से आप लिख दीजिए ये है हमारे पास माइनर डाया, माइनर डाया। ये देखिए स्मॉल m से आप इसको डिनोट कर सकते हैं 38.2 क्या है हमारे पास, माइनर डाया है। ये हमने शो कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, यही हमारे पास थ्रेड का पार्ट है। ये जो पार्ट आया हमारे पास यही क्या है, थ्रेड है। ये पार्ट जो है आपको हल्की पेंसिल से बनाना है और इसको आप देखिए हैचिंग कर दीजिए इसके अंदर आप क्या करेंगे, हैचिंग कर देंगे। देखिए तो ये हमारे पास देखिए हमने इसको हैचिंग करके, ये आपको इजीली आप समझ पाएंगे कि ये जो हमारे पास जो हैचिड जो पार्ट है यही हमारे पास क्या है, BHW थ्रेड है। यही क्या है, BHW थ्रेड है। इस थ्रेड को ही हम बोल्ट और स्क्रू में जनरली यूज़ करते हैं, सबसे अधिक यही थ्रेड यूज़ होती है BHW थ्रेड। हमें इसका एंगल याद रखना है कि इसका एंगल होता है 55 डिग्री। मेजर डाया हमें पता होना चाहिए 0.96 P, माइनर डाया आपको पता होना चाहिए 0.64 P। इससे आप इजीली इसको बना सकते हैं। देखिए पिच भी आप यहाँ पे शो करेंगे कि दो दांत के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, P है पिच। यहाँ पर आप लिख देंगे P = 60 mm आप लिख दीजिए। तो ये हमारे पास क्या बन गए, ये हमारे पास बन गए BHW थ्रेड। इसी के साथ आज हमारा ये पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। इसमें हमने BHW थ्रेड के बारे में डिस्कस किया है कि BHW थ्रेड कैसे बनती है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।